अभी थोड़ा सा समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक से एक छोटी सी सीरीज मैंने शुरू करी है और उस सीरीज को हमने टाइटल दिया है द चर्च। द चर्च यानी कि परमेश्वर की कलीसिया। और लास्ट वीक हम ये देख रहे थे कि चर्च का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने देखा था कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने चर्च की बुनियाद रखी, चर्च का फाउंडेशन रखा। उन्होंने चर्च को एक मैसेज दिया है और वो मैसेज उसका सबसे पहले सामने आया और मैसेज ये था दैट यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ लिविंग गॉड। और पिछले हफ्ते में यही देख रहे थे कि ये जो स्टेटमेंट है, जो पतरस ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये खाली सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन ये कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, दिस स्टेटमेंट बिकेम द मैसेज एंड दिस इज द मैसेज ऑफ द चर्च टू द वर्ल्ड। चर्च की स्थापना क्यों की गई है? चर्च की शुरुआत, चर्च को एस्टेब्लिशमेंट, चर्च की स्थापना इसलिए की गई है ताकि चर्च के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान पूरे समाज को कराई जा सके। एंड टुडे वी विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, द चर्च, एंड टुडे वी विल सी मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 18। हम तीनों चारों सरमन जो भी देखेंगे वो मत्ती उसके 16वें अध्याय में से ही देखेंगे। और आज का जो टाइटल है द चर्च सेकंड पार्ट, उसका जो आज टाइटल है वो है फाउंडेशन। पिछले हफ्ते द चर्च जो था उसका जो मैसेज, उसका जो टाइटल था वो था द चर्च एंड ब्रैकेट में मैसेज। टुडे है द चर्च और ब्रैकेट में फाउंडेशन यानी कि कलीसिया की बुनियाद। पिछले हफ्ते हम ये देख रहे थे कि यीशु मसीह ने मैसेज तैयार करा है कि चर्च को कौन सा मैसेज देना है, और आज हम ये देखेंगे द जीसस इज लेइंग द फाउंडेशन। और 18वें वर्ष में लिखा हुआ है, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई फाउंडेशन। ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई फाउंडेशन। हमने ये भी नोटिस करा था कि पिछले हफ्ते पतरस जवाब दे रहा था। यीशु मसीह ने जब चेलों से पूछा तो पतरस ने जवाब दिया था। और आज जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो पहली चीज है वर्स चैप्टर 16, मत्ती का जो चैप्टर 16 है और उसकी 18वीं वर्स जो है, ये एक ऐसी वर्स है जिसको लेके काफी सारे मतभेद हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस वर्स को फर्क तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था और आज में मैं बता रहा हूं कि many a times Jesus was misunderstood. Many a time Jesus was not understood well. कई बार ऐसा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया गया है और उसके बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि कौन सा वो रीजन है, क्या है, हम इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पहला रीजन ये है कि जब यीशु मसीह ने बोला कि तू पतरस है और इस पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह किससे ये बात कर रहे हैं? हु इज दिस? इट इज पीटर दैट जीसस गोइंग टू बिल्ड द चर्च। क्या पतरस वो व्यक्ति है जिसके ऊपर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही बोलते हैं कि पतरस वो व्यक्ति है जिसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है। कुछ लोग ये बोलते हैं वो जो स्टेटमेंट है जो पतरस ने दिया था कि तू जो पतरस है, तू जो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कुछ लोग बोलते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर कलीसिया बनाई गई है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह जब विश्वास के बारे में बात करें कि पतरस का जो स्टेटमेंट ऑफ फेथ है, वो जो विश्वास है, जो पतरस अपने विश्वास की बात कर रहा है, उसके आधार पर कलीसिया की शुरुआत की जा रही है। लेकिन वास्तविकता में इन रियलिटी व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च? कैन वी से द पीटर इज द फाउंडेशन? कैन वी से द फेथ इज द फाउंडेशन? कैन वी से द स्टेटमेंट व्हाट पीटर मेड दैट बिकम द फाउंडेशन ऑफ द चर्च? पहली चीज, अगर हम ग्रीक में देखेंगे ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में यीशु मसीह जो बोल रहे हैं पीटर और तुझ पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो पहले पीटर जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसको पेत्रोस बोला जाता है, जिसका मतलब है एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा पत्थर जिसको उठा लिया जा सकता है, जिसको यू कैन पिक अप एनी टाइम, एंड नॉट ओनली यू कैन पिक अप, यू कैन थ्रो एनीवेयर। सो कैन वी से दैट जीसस इज सेइंग, पीटर, you are such a small
stone and on you I'm going to build my church. पतरस, तू जो छोटा सा पत्थर है, you are just a small rock. क्योंकि पीटर का मतलब ये एक छोटा सा पत्थर, पेट्रोस. क्या छोटे से पत्थर के ऊपर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने जा रहे हैं क्या? जब यीशु मसीह पतरस से पहली बार मिले थे, आपको याद होगा मत्ती यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन एंड चैप्टर 1, बुक ऑफ जॉन यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, और अगर आप उसके 42वें वर्ष को देखते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 42, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वो उसे यीशु के पास लाया, यानी कि अंद्रियास पतरस को यीशु के पास लाया, और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू यूहन्ना का पुत्र, यू आर द सन ऑफ साइमन, you are the Simon, the son of John, and you will be called Cephas. You will be called Cephas, यानी कि तू कैफा कहलाएगा. तो पहली चीज, जब पहली ही मीटिंग पतरस की यीशु मसीह के साथ हुई थी, तो वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को एक नया नाम दिया था, और वो नया नाम था हिंदी में कैफा, जिसे इंग्लिश में हम सीफस भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में उसे कैफा बोलते हैं. अक्सर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि चेलों के जब नाम हम देखते हैं मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, या दूसरे चैप्टर्स के अंदर, बुक्स के अंदर, तो वहां पे उनका फर्स्ट नेम ही दिया गया है. क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ये कल्चर था कि जो नाम होता था वो फर्स्ट नाम ही होता था. बहुत कम लोगों के सेकंड नेम है. जैसे मेरा पूरा नाम मैक्सवेल जॉर्ज है, सो आई हैव फर्स्ट नेम एंड आई हैव अ सेकंड नेम. बट इन बाइबल वी डोंट सी द सेकंड नेम वेरी ऑफन. जूडस इस्कैरियोट, हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती उसका नाम बताया गया है, या कुछ चेले हैं जिनके नाम, जिसका सेकंड नाम है, दे हैव सेकंड नेम, और वो दूसरा नाम जो है वो इस बात को दर्शाता है दैट मे बी इट्स देयर फादर्स नेम, बट मेजॉरिटी ऑफ नेम्स आर सिंगल. But Jesus, when he met first time to Peter, he said, "You will be called Cephas." तो पहली चीज, ये जो वर्ड कैफा है, ये यीशु मसीह ने एरामिक वर्ड में एक नाम दिया है पतरस को. कैफा जो है एक एरामिक वर्ड है, एक अरामी वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक छोटा पत्थर. So when Jesus saw Peter very first time, he said, "Peter, you will be called a small rock." तो ऐसा नहीं है कि मत्ती की किताब उसके 16वें चैप्टर में जब हम यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो पतरस से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह पहली बार पतरस को एक छोटा सा पत्थर नहीं बोल रहे हैं. जीसस इज नॉट सेइंग, "पीटर, यू आर अ स्मॉल रॉक, यू आर जस्ट अ पेट्रा. You are not a big rock. You are just a small rock which can be picked up easily." लेकिन यीशु मसीह जब उससे पहली बार मिले थे, तभी यीशु मसीह ने उसे बता दिया था कि you will be called small rock. और दूसरा जहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुझ पर पतरस, तू जो इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स 18, इस पत्थर पर, ये जो पत्थर शब्द आया है, इस पत्थर को रॉक बोला गया है. पेट्रोस, रॉक बोला गया. एक बड़ा पत्थर, एक ऐसा पत्थर, एक ऐसी चट्टान जिसको हिलाया नहीं जा सकता है, एक ऐसी चट्टान जिसको छेड़ा नहीं जा सकता है. तो क्या यीशु मसीह कलीसिया की स्थापना, कैन वी से दैट जीसस लेड द फाउंडेशन ऑन पीटर? कुछ लोग बोलते हैं कि यह विश्वास के ऊपर है. पतरस का जो विश्वास था, उस विश्वास, जो विश्वास है, वो कलीसिया का फाउंडेशन बनाया गया. मैं आपको बताऊं, विश्वास को लेके भी अलग अलग माइंडसेट है लोगों का. फेथ, फॉर सम पीपल फेथ इज द मास्टर की. विश्वास जो है एक ऐसी चाबी है जिससे परमेश्वर को कंट्रोल किया जा सकता है. एक ऐसी चाबी है विश्वास जिसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है. So faith is like ये एक अलादीन का चिराग है. और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर आपके पास विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो. Do you think can you do anything because you have faith?
अभी लास्ट वीक की मैं एक चाइनीज लेडी से मैं बात कर रहा था और वो विश्वास की बात कर रही थी कि विश्वास होना चाहिए वो ना, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा था, कैन यू फ्लाई राइट अवे बिकॉज यू हैव फेथ? क्या अगर आपके पास विश्वास है तो क्या अभी आप उड़ सकते हो लाइक अ सुपरमैन, लाइक अ आयरन मैन? कैन यू फ्लाई? कैन यू डू एनीथिंग बिकॉज यू हैव फेथ? क्योंकि आपके पास फेथ है, आपके पास विश्वास है, आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाना, बोले मेरे पास विश्वास है और मैं इस ट्रेन को भी रोक सकता हूं, क्या रुक जाएगी क्या फेथ? फेथ को लेके बहुत अलग अलग विचारधाराएं, लोग जो है इसे बड़े अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है इफ यू हैव फेथ दैट यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड एंड गॉड विल गिव। गॉड हैज टू गिव बिकॉज यू हैव फेथ। क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या ये मुमकिन है क्या? सो कभी टाइम रहेगा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। वी विल ड्वेल मोर इन दिस टॉपिक दैट हाउ वी अंडरस्टैंड द फेथ, कैसे फेथ को समझ सकते हैं कि फेथ क्या है। बट एनीवे वी विल मूव ऑन आवर टॉपिक। देन हु इज रॉक? इट इज पीटर। क्या पतरस है जिस पर कलीसिया बनाई गई है? और इट इज क्राइस्ट। क्या प्रभु यीशु मसीह है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है? और इट इज अ फेथ। और क्या वो एक विश्वास है जिसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है? अगर आप मेरे साथ देखेंगे पहला पतरस, अगर आप इफ यू थिंक अबाउट द पीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू थिंक दैट पीटर इज द फाउंडेशन, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि यीशु मसीह पतरस से बोल रहे हैं कि ए पतरस पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। If suppose Peter is the foundation, then read book of Ephesians chapter 2 and verse 20. इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं वर्स, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेप पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, वे बनाए गए हैं। So here we can see that Paul is saying it is Jesus Christ the cornerstone. So even Paul is not saying that Peter or the apostles are the foundations of the church. So nowhere in the Bible we see that Peter or the apostles are the foundations. So first thing, not Peter, not even apostles, not even Paul is the foundation of the church. लेकिन हाँ ये सच है कि पतरस जो है he is one of the very important pillar of the church. पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने पहला सरमन दिया है और जिसकी वजह से 3000 लोग जो हैं वो जुड़े हैं और एक चर्च की स्थापना हुई है। We also know that Peter was the first person who preached to the Gentiles. अन्य जातियों के बीच में जो पहली कलीसिया स्थापित हुई है वो भी पतरस के द्वारा हुई है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। We know that Peter goes to the house of Cornelius, और Cornelius के घर जाके पतरस ने वहां पे प्रचार कर रहा है और पवित्र आत्मा वहां पर उतरा है और वहां पे कलीसिया की शुरुआत हुई है। So we know that Peter played a very important role in this, but definitely Jesus is not saying that Peter, you are going to become the rock, you are going to become the foundation on which I am going to build my church. अगर थोड़ी देर के लिए विश्वास की बात करें कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि विश्वास वो फाउंडेशन है, विश्वास वो बुनियाद है, वो नींव है जिसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है, तो उसके लिए हम देखेंगे पहला पतरस, 1 Peter chapter 2 and verse 15, 1 Peter chapter 2 and verse 5, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। So what do you think what Peter is talking about in 1 Peter chapter 2 and verse 5? Definitely Peter is saying that every believer, हर एक विश्वासी जो है वो एक आत्मिक पत्थर है। Every believer is a spiritual stone. Every believer is a rock. और इसलिए वो बोल रहा है कि जब आत्मिक लोग एक साथ मिलते हैं तो ये एक आत्मिक घर को बनाते हैं। So again
इट इज नॉट द फेथ। विश्वास जो है वो कलीसिया की फाउंडेशन नहीं है। पतरस और चेले जो हैं वो कलीसिया की फाउंडेशन नहीं है। क्योंकि यहां पर इस वर्ष में यीशु मसीह बोल रहे हैं, पतरस जो बोल रहा है अपने यीशु मसीह के उस स्टेटमेंट को, आपको क्या लगता है जब पतरस ने पहली बार यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट सुना था कि हे पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आपको क्या लगता है पतरस को क्या समझ में आया होगा? डू यू थिंक दैट पीटर मस्ट बी थिंकिंग, ओह, आई एम गोइंग टू बिकम द रॉक? वेट अ मिनट जीसस, आप मेरे ऊपर चर्च बनाने वाले हो? आई एम नॉट दैट स्ट्रांग, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि आप मेरे ऊपर कलीसिया बना सकते हो। आई एम वेरी शेकिंग पर्सन। फिर दूसरा, क्या पतरस को चीज यकीन आया होगा कि मैं कलीसिया का फाउंडेशन हो भी सकता हूं, या मेरे द्वारा कलीसिया के फाउंडेशन रखा जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसा विचार नहीं रहा होगा कि जहां पे पतरस को यह बात सही से समझ में आई होगी कि व्हाट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट। लेकिन हां, जब यीशु मसीह जी उठे और सारे चेलों ने और पतरस ने जब जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा, तब उनको वो सारी बातें जो यीशु मसीह कहा करते थे, जो यीशु मसीह सिखाते थे, वो सारी बातें उन्हें समझ में आने लगी। So first thing, definitely it would be hard for Peter to understand what Jesus was saying. और अगर तीसरी बात, अगर हम ये माने कि क्या यीशु मसीह वो चट्टान है क्या जिसके ऊपर कलीसिया की स्थापना की गई है, तो उसके लिए हम देखेंगे 1 Corinthians chapter 3 and verse 11। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाली गई है। So Paul is saying to the church of Corinth that Jesus is the foundation of the church and there is no other foundation on which the church was built. So there is no other foundation except our Lord and Savior Jesus Christ. तो यीशु मसीह पतरस को नहीं बोल रहे कि हे पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। But definitely the statement what Peter said, वो statement जो था वो बहुत important statement है। लेकिन जैसा कोलोसियों, book of Colossians chapter 1 and if you read from verse 15 onwards, कोलोसियों की किताब उसका पहला अध्याय और अगर 15वीं आयत से आप पढ़ते हैं, you will see it says that Jesus is the foundation and Jesus is the head of the church. Bible clearly says that Jesus is the foundation and Jesus is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह कलीसिया का नींव है। रोमन कैथोलिक्स ये बिलीव करते हैं कि पतरस जो है वो फाउंडेशन है। They believe that Jesus was speaking about Peter because Peter became the foundation of the church. पहली चीज, nowhere in the Bible you read that Peter became the foundation of the church. खासतौर से नए नियम को जब हम स्टडी करते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पतरस जो है वो कलीसिया की बुनियाद है। दूसरा चीज अगर हम देखते हैं, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है that Peter was the first bishop of the church. Peter was not the first bishop or first pope of the church. तीसरी बात, रिकॉर्ड जो है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस बात को बहुत अच्छे से बताते हैं that Peter never visited those places where Catholics started their ministry or their churches. तो क्या पतरस फाउंडेशन है? डेफिनेटली नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह को
सही से पहचाना नहीं गया, समझा नहीं गया. He was always misunderstood. Many times in the New Testament you can read, you can see that Jesus was misunderstood. अगर आप यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2, इफ यू रीड वर्स 19, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 19, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं वर्ष, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा. Everybody thought that Jesus was talking about the temple. और तभी वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, Pharisees says that this temple took 46 years to build. And you are saying destroy this temple and I will build it up in 3 days. क्या यीशु मसीह सच में उस फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे? Certainly not. Jesus was speaking about himself. चेलों को भी ये बात समझ में नहीं आई थी. चेलों को भी यही लग रहा था कि यीशु मसीह इस मंदिर की बात करें, इस भवन की बात करें जिसके सामने यीशु मसीह खड़े हुए थे. लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेलों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, disciples understood that Jesus was speaking about himself. So yes, Jesus was speaking about the temple, and basically in John chapter 2 verse 19, Jesus says, I am the temple and I am the rock. यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ही वो मंदिर हूं और मैं ही वो चट्टान हूं जिसके ऊपर कलीसिया की स्थापना होनी है. लेकिन लोग उस बात को सही से नहीं समझे. Do you understand that Jesus is the rock on which the church was built? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही चर्च की नींव है? आज बहुत वर्शिप जब की जाती है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन क्या वास्तविकता में हर एक बिलीवर जो चर्च जाता है, क्या वो इस बात को हमेशा याद रखता है that Jesus is the foundation of the church, कि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया की नींव है और यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है. He is the foundation and he is the head of the church. Do you believe this? Do you believe this? भजन संहिता 118 और उसका 22, Psalm 118 and verse 22 says कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया. The stone the builders rejected has become the cornerstone. And Jesus was rejected by the Pharisees, by the Sadducees, by the Romans and by everybody. हर एक जन के द्वारा यीशु मसीह रिजेक्ट किए गए थे. But he became the foundation of the church. बुक ऑफ डैनियल इसके बारे में बात करती है. क्यों मैं आपको ये सारी वर्सेस बता रहा हूं? तो आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, आप समझ सके that Jesus is the foundation of the church. That means Jesus is the foundation of you and me. डैनियल की किताब में लिखा हुआ है कि 2nd चैप्टर में जब नबूकदनेस्सर ने, किंग नबूकदनेस्सर had a dream, and in that dream he had a big statue. एक बहुत बड़ा उसने एक स्टैचू देखा और उस स्टैचू के बहुत सारे हिस्से अलग अलग मेटल के बने हुए थे. कुछ गोल्ड के थे, कुछ सिल्वर के थे, कुछ ब्रॉन्ज के थे, कुछ आयरन के थे और कुछ क्ले के थे. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक पत्थर अपने आप कहीं से आता है और उस पत्थर ने आके, दैट रॉक हिट द स्ट्रक्चर, hit that human structure. वो जो सपने में देखा गया, वो जो एक बड़ी सी मूर्ति थी, उस मूर्ति को उस पत्थर ने जाके पत्थर टकराया और उस पत्थर से वो मूर्ति चूर चूर हो गई. और डैनियल की किताब में लिखा हुआ है कि वो पत्थर बढ़ता चला गया. That rock kept growing bigger and bigger. So who was that rock? What Daniel saw?
That rock was none other than Jesus Christ and the church. वो पत्थर कोई और नहीं, यीशु मसीह है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब मूसा को बोला गया था कि चट्टान से बोला और वो तेरे लिए पानी निकालेगी, और मूसा ने बोला नहीं था जबकि चट्टान को मारा था। और नए नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, दैट रॉक वाज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। तो अब बार बार इस चीज को देखेंगे कि जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यीशु मसीह पतरस से बोल रहे हैं कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसके ग्रीक के मीनिंग को सही से नहीं देख पाते हैं। पीपल मिसअंडरस्टैंड्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर एंड दे थिंक दैट द पीटर इज द फाउंडेशन, बट पीटर वाज नेवर फाउंडेशन and he will never be the foundation, but yes, he was one of the important pillar. वो कलीसिया के जो स्तंभ है उसमें से एक वो इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके ऊपर कलीसिया खड़ी हुई है, but definitely Jesus is the foundation. पर दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, what is church? चर्च है क्या? किसे आप चर्च बोलते हैं? क्या एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर क्रॉस लग जाती है वो चर्च होता है, या चर्च उसे बोलते हैं जिसके अंदर लोग मिलते हैं, वर्शिप करते हैं, जैसे हम यहां पर बैठे हुए हैं? Can we say this is the church? Why we call this place church? Because we come here, we meet and we worship together. पहली चीज, those who place their faith in Christ as Peter did, they are called the church. हर एक वो जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जैसे पतरस ने बोला, यू आर द मसाया, तू मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है, उसी वक्त वो व्यक्ति जो है एक कलीसिया बन जाता है। सो व्हाट इज चर्च? आई एम चर्च, यू आर द चर्च, वी आर द चर्च। Church is not a building. कलीसिया किसी भवन को नहीं बोला जाता है. It is not the structure. Church is the people. Church is a body of faithful people. Church is the people of God. Church is the kingdom of heaven. I am the kingdom of heaven. मैं परमेश्वर का राज्य हूं. कब मैं परमेश्वर का राज्य बना? जिस वक्त मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिस वक्त मैंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मान लिया, जिस वक्त मैंने यीशु मसीह को ये मान लिया कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उसी वक्त मैं कलीसिया बन जाता हूं, उसी वक्त मैं परमेश्वर का राज्य बन जाता हूं। आपको याद है मत्ती की किताब में यीशु मसीह एक पैराबल सुना रहे हैं कि दो लोगों ने घर बनाया, एक ने बालू पर घर बनाया, one person built his house on a sand, and we know the result, the person who built the house on the sand, कि बालू पर जिसने घर बनाया, तूफान आए, आंधी आई और लहरें चली और हवा चली जोर से, और क्या हुआ? उसका घर बह गया। और एक और व्यक्ति था, which is called the wise man. He built his house on the solid rock. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि हवाएं चली, बारिश आई, तूफान आया, लेकिन उसका घर स्थिर खड़ा रहा। So on what you are raising your confidence? आपके जीवन का कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर है? अगर यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, then maybe you are one of the person in the parable. आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो जिसे मूर्ख बोला गया है, जिसने उस बालू पर, उस रेत के ऊपर घर बनाया था। Because the Bible says we have the solid foundation, and that foundation is the rock, and that rock is the Christ. That rock is the Christ. आपको पता है क्राइस्ट को रॉक के साथ क्यों बोला गया है? Why it is rock? रॉक एक ऐसी चीज होती है सबसे पहले जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। रॉक या बड़े से चट्टान एक ऐसी होती है जो सालों साल वैसे के वैसी रहती है, जो चेंज नहीं होती है।
रॉक इज अ सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड पत्थर होता है जो आसानी से टूटता नहीं है. It's a metaphor when we say that Christ is my rock. क्या उस चट्टान पर आप अपना घर बना रहे हैं क्या? क्या आप अपने जीवन को उस फाउंडेशन के ऊपर रेस कर रहे हैं क्या, जो फाउंडेशन यीशु मसीह है? क्योंकि अगर आपके जीवन का फाउंडेशन यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीह के अलावा कुछ और है जिसके बारे में आप ज्यादा बात करते हैं, then definitely you have to think about your life. और इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर है. यीशु मसीह के पास एक जवान व्यक्ति भागा हुआ है और उसने बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले. और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया. That person was following the Bible. He knew the 10 commandments. He knew the Bible. He was following the law, but still he was not sure whether he will inherit the heaven or not. उसे अभी तक इस बात का अश्योरेंस नहीं था, कंफर्मेशन नहीं था कि वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, जबकि वो व्यवस्था को मान रहा था. और यीशु मसीह ने बोला अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा. वो उदास होकर चला गया. जानते रीजन क्या है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ, उसकी अचीवमेंट्स और जो भी कुछ उसके पास था उसके ऊपर था. आपका कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर है? क्या आप ये बोलेंगे आज कि आपका कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के ऊपर है? Can you say that Jesus is my foundation? Can you say that I am the church? Can you say I am the kingdom of heaven? क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप स्वर्ग का राज्य हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप कलीसिया हैं? You can say if you believe in Jesus. And if you don't believe in Jesus, then you can start believing Jesus right now. As Peter said, जैसे पतरस ने बोला कि तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है. When Peter said that, he laid his foundation, he laid his confidence not only upon himself, but upon Jesus. आइए दुआ करें, और जब दुआ करें तो ये दुआ करें कि प्रभु आज भले ही मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी बातें चल रही हों, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास केवल और केवल आप पे रहे. आइए दुआ करें. प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें याद दिलाया कि हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की और देखने की ज़रूरत है प्रभु कि मेरा कॉन्फिडेंस किस चीज़ के ऊपर है. I have to examine myself to see on what ground I'm building my foundation. प्यारे प्रभु जी, मदद करें ताकि हम इस बात को जैसे आज हमने सुना है, सीखा है, हम इस पर विश्वास करें और अपने मुंह से ये बोल सकें कि यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और अपने जीवन को यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है उसके ऊपर खड़ा कर दें. क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में यही बोला था कि जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया वो हर परिस्थिति में खड़ा रहता है. Dear Father, help us so that we may leave everything, Father God. Maybe we are building our house on the sinking sand. Maybe we are building our homes on the sand which can go right away. Help us, Father God. Help us so that we may put our faith in our Savior and our Lord Jesus Christ.
प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले की मदद करें ताकि वो सारी उन बातों को, सारी उन टीचिंग्स को, उन बातों को प्रभु जो उन्हें बहलाती हैं, जो उन्हें कंफ्यूज रखती हैं, या वो ऐसी बातें जिसे सीख के उन्हें ऐसा लगता है दैट दे आर डूइंग गुड, दे मे एग्जामिन देयर हार्ट्स, वो इन बातों को देख सके, सीख सके, जांच सके कि क्या उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दिया है क्या, और अगर नहीं दिया तो प्रभु हर एक सुनने वाले की मदद करें, जो यहाँ पर है उनकी भी प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी भी प्रभु, और जो इस सरमन को सुनते हैं उनकी भी प्रभु आप मदद करें, ताकि हर एक जन अपने कॉन्फिडेंस को, अपने फेथ को यीशु मसीह के ऊपर रख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। इन द नेम ऑफ जीसस वी आस्क दिस प्रेयर, आमेन।